हेलो हाय, क्या हाल चाल, कैसे हो मेरे तेजस्वी बच्चों। एकदम मजे में। खाना पीना हो गया, खेलना कूदना सब हो गया, यूनिट टेस्ट भी आ गई पास में, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे बहुत प्यारा सा चैप्टर जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी एक्सरसाइज रह गई थी, है ना। तो इसमें से पहले ये बताओ भाई, लेसन किस किसने नहीं देखा। नहीं देखा, आइकॉन बटन पे लिंक आ चुकी है, जाके फटाक से पहले लेसन देखो, उसके बाद आइए यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं। और अपने दोस्तों को भी भेज दो भाई, हमारे दोस्त लोग भी देखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो मौज काटेंगे। ये कुछ है हमारा एक्सरसाइज का आज का पोर्शन, जिसमें हमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड अ मॉइस्चर डिपेंड्स अपॉन। जो एयर की कैपेसिटी थी मॉइस्चर होल्ड करने की, वो किस पे डिपेंड करती थी? तो वो हमारे डिपेंड करती थी टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती थी? टेम्परेचर पे। आफ्टर दैट, वाटर डज नॉट हैव, वाटर को क्या नहीं होता भाई? डेफिनेट शेप नहीं होता है। ऑप्शन दिया है, यस, ऑप्शन भी यहां पे दे रखा है, तो आपको कोई इतना कुछ टेंशन लेने की गरज है नहीं। देन उसके बाद वाइल फ्रीजिंग डैश द डेंसिटी ऑफ द वाटर। जब फ्रीज करते हैं हम वाटर को, जब जमाते हैं, तो हमें किसकी गरज पड़ती है? तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज लोवर्ड, इसकी डेंसिटी बहुत कम है। देन डैश सॉइल हैव अ पीएच ऑफ 7, न्यूट्रल। 7 किसकी? 7 मतलब बीच की। 7 से ज्यादा रही तो एसिडिक, 7 से कम रही तो नहीं, सॉरी, 7 से ज्यादा रही तो बेसिक, 7 से कम रही तो एसिडिक, बीच में रही तो न्यूट्रल। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हमारे गिव रीजन पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। क्यों होमोजेनियस मिक्सचर है एयर हमारा? गिव साइंटिफिक रीजन। साइंटिफिक रीजन बोला गया, यानी साइंटिस्टों ने हमारे जो बता रखा है हमें वही हमें बोलना होता है। तो सबसे पहले एयर हमारा होमोजेनियस मिक्सचर क्यों है? बिकॉज इसमें नाइट्रोजन, इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, और भी ऐसे अलग अलग गैसेस हैं। दीज गैसेस आर मिक्स्ड इवनली, ये गैसेस अपने अपने प्रॉपर रेशियो के हिसाब से मिक्स्ड है। आफ्टर दैट वी कैन नॉट सी दैट द डिफरेंट गैसेस सेपरेटली। हम इन गैसेस को, डिफरेंट गैस को हम सेपरेटली देखते नहीं हैं। देन आफ्टरवर्ड्स, therefore एयर इज कॉल्ड अ होमोजेनियस मिक्सचर। इसलिए हम एयर को क्या बोलते हैं? एक होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। देन आते हैं हम नेक्स्ट इस पे, वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों हम बोलते हैं भाई? 2 पॉइंट का आंसर है, बहुत सिंपल है। देखो, वाटर कैन डिसॉल्व मेनी सब्सटेंसेस सच एज सॉल्ट एंड शुगर। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज वाटर में हम कुछ भी मिला दे, वाटर में वो मिल जाता है। ऐसा नहीं, बहुत से ऐसी चीजें होती है जहां पे हम हर चीज को मिक्स नहीं कर सकते, बट यस, हम यहाँ पे हर एक चीज को मिक्स कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वाटर को हम कैसा बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देयरफॉर वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बस इतना याद रखना है। आफ्टर दैट, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पज। बहुत सिंपल सिंपल सा फंडा है। वाटर डिजॉल्व्स एंड रिमूव्स मेनी काइंड्स ऑफ डर्ट। जो वाटर है वो कई बार क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा डर्ट वगैरह निकाल देता है। कैसे? देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ वाटर क्लीनिंग पर्पस बिकॉज इट इज इजी अवेलेबल एंड एक्सपेंसिव। वी यूज इट फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड क्लीनिंग यूटेंसिल। तो पानी में जो है, हमारे पानी के अलावा कोई और इंग्रेडिएंट हम क्यों नहीं यूज कर सकते? कोई और चीज हम क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज पानी एक ऐसी चीज है जो हर जगह इजीली क्लीन करने पर हम यूज कर सकते हैं और ज्यादा कुछ कॉस्ट आता नहीं। इसी वजह से वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर क्लीनिंग। इसलिए वाटर जो है साफ सफाई में बहुत ज्यादा यूज होता है, बिकॉज वाटर से हम इजीली सारी चीजों को साफ सफाई कर सकते हैं। आफ्टर डेट आता है थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन इफ। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेस। अगर वाटर वेपर एयर में बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर विल इंक्रीज। जो एयर की ह्यूमिडिटी है, उमसपन है, वो बहुत बढ़ जाएगी। उसके बाद द एयर विल बिकम मोर ह्यूमिड। तो इसकी वजह से जो हवा जो है वो बहुत चिपचिपी हो जाएगी। वी में फील हॉट, स्टिकी एंड अनकंफर्टेबल। हमको अच्छा फील नहीं होगा, हमको एकदम चिपचिपा सा लगेगा, अनसिकी लगेगा। दैट्स इट। ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन रिपीटेडली इन द सॉइल। अगर हमारे सॉइल में कंटिन्यूअसली एक सेम टाइप के जो क्रॉप्स है वही बढ़े तो क्या होगा? तो क्या होगा? द सेम न्यूट्रिएंट्स विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अगर जब एक ही टाइप का क्रॉप बढ़ेगा तो उसके टाइम पे हम क्या क्या होगा कि सेम एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूज होगा। बिकॉज हर एक क्रॉप्स के लिए, जैसे मैंने जब लेसन पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था
कि आपको हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, बट अगर सेम टाइप के क्रॉप्स आप उगाओगे तो आपको सेम न्यूट्रिएंट्स ही लगने वाले हैं, दैट्स व्हाई। आफ्टर दैट द सॉइल विल लूज इट्स फर्टिलिटी, इसी वजह से सॉइल जो है फर्टिलिटी उसकी खत्म होते जाएगी धीरे धीरे। आफ्टर दैट द क्रॉप यील्ड विल डिक्रीजेस, इसके वजह से फिर धीरे धीरे जो वो क्रॉप है वो जितने अमाउंट ऑफ जो अपना इंटेंस मतलब जितने ताकत से वो अपनी अनाज उपजाता था उतनी ताकत से अपनी उसके अनाज नहीं उगने वाले हैं। देयरफॉर फार्मर शुड फॉलो क्रॉप रोटेशन, इसीलिए फार्मर्स को क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना चाहिए। देन आते हैं हम मैच द पेयर में, एयर वाटर सॉइल। एयर जो होगा, एयर किस लिए काम में आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के काम में, वाटर का एक्सक्रीशन के काम में आएगा, एंड सॉइल जो है प्लास्टिसिटी के काम में आएगा। आपको ये ऐसे नहीं दिया हुआ है, आप जैसे जाएंगे तो आपको देखो हर एक चीज के लिए, तो एयर किसके लिए आएगा, एयर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए यूज होता है। वाटर किसके लिए यूज होता है, वाटर हमारा एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है। सॉइल किसके लिए यूज होता है, प्लास्टिसिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू और फॉल्स बहुत सिंपल, बहुत बेसिक है। सिंपल है हाँ या ना बताना है, बट यस उसके साथ ही साथ में आपको रीजन में बताने की अब हैबिट डालना पड़ेगा। तो अभी देखो होता क्या है, जनरली अ सैंडी सॉइल हैज अ लो कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर। क्या जो रेतीला जमीन होता है वहां पे वाटर को पकड़ के रखने की जो कैपेसिटी है बहुत कम होती है। जी हाँ, वहां पे वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों कम होती है, बिकॉज जो पानी है वो बहुत जल्दी इजीली वहां से चले जाता है, पास ऑन हो जाता है थ्रू द लार्ज स्पेस बिटवीन द सैंड। उस जो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप्स होती हैं जिसकी वजह से पानी इजीली बहुत जल्दी से नीचे चला जाता है, दैट्स व्हाई। उसके बाद आते हैं हम, द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। ऐसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं क्या, तो जी हाँ सही बात है। एग्जांपल देखना चाहोगे, इन सॉल्ट वाटर, वाटर इज सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज सॉलिड। अगर आप देखोगे नमकीले पानी में, तो जो पानी होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो नमक है वो हमारा सॉल्वेंट है। उसके बाद आते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एयर के थ्रू सारे तरफ प्रेशर लगा तो उसको हम कौन सा प्रेशर बोलते हैं, तो उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ट्रू है इसका भी आंसर। आफ्टर दैट सारी तो ट्रू दे दिया। अब आते हैं एक्सप्लेन द पिक्चर। कुछ नहीं है भाई, आपको पिक्चर गिवन है, आप देखो आपको बुक में दो ऐसे पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको इन दोनों पिक्चर्स को देखना है और आपको बताना है कि क्या डिफरेंस आया है, क्या हुआ है और क्यों हुआ है, क्या रीजन है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो देखो आ गया, सबसे पहले हमारे पास कितना था, फिगर ए था, फिगर बी था। हमारे पास फिगर ए है एंड फिगर बी है। फिगर ए में हमारे पास वाटर भरा हुआ है और फिगर बी में जो है वो आइस बन चुका है। तो होता क्यों है कि फिगर ए शोज लिक्विड वाटर कलेक्टेड इनसाइड अ क्रैक इन अ रॉक। जो दो पत्थर है उनके बीच में क्या हुआ है, गैप था, वहां पे क्या भर चुका है, वहां पे पानी भर चुका है। देन व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स, जब उसका टेम्परेचर, उसके एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कम हुआ, तो जो पानी है वो फ्रीज होना शुरू हो गया, जिसके वजह से वो जो अपनी जगह है वो एक्सपांड कर लिया। तो एज अ रिजल्ट जो वो क्रैक है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्लियर हो गया। देन आते हैं हम नेक्स्ट इस पे। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिंपल है, तीन तीन पॉइंट्स के आंसर है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सॉरी, करना क्या है, एयर कंटेन्स, जो एयर है हमारा, एयर कंटेन्स गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये क्या है, एयर जो है क्या बोलते हैं, इसमें एयर में लाइट क्यों स्कैटर्ड होती है, तो उसका रीजन क्या है। एयर में क्या होता है, गैसेस होते हैं, बहुत सारे डस्ट होते हैं, धुआं होता है और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, दैट्स व्हाई। सेकेंड रीजन, व्हेन लाइट फॉल ऑन दिस टिनी पार्टिकल्स इट स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई लाइट आती हुई पड़ती है, इसके वजह से वो उसको दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है, दैट्स व्हाई दिस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
इसी लाइट के फैलने को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ वाटर। प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टीज है किसकी, वाटर की। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी में क्या होता है, वाटर कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्लूइडिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक के जो चीजें जा सकती है, फैलती है, वो चीजें। फ्लोइंग वाटर इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से इनका जो यूज है, जैसे डैम्स वगैरह आप देखोगे, वहां से जब फ्लूइड वाटर होता है उनका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए। देन आते हैं हम कूलेंट। कूलेंट का मतलब सीधे सिंपल साफ फंडा है कि किसी भी चीजों को ठंडा करने के काम में, जहां पे जब गर्मी की, जहां पे टेम्परेचर, जैसा वर्क, ऐसी इंडस्ट्री जहां पे गर्म बहुत होता है मशीन्स वगैरह के कारण, तो उन मशीन्स वगैरह को ठंडा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम वाटर का यूज करते हैं। उसके बाद हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं, कोई भी चीज मिलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम वाटर का यूज कर लेते हैं। हेल्प्स इन बॉडी फंक्शन, और साथ ही साथ में हम जब पानी पीते हैं तो हमारे अलग अलग बॉडी फंक्शन अलग अलग टाइप के काम करते हैं, उनके काम में आता है। उसके बाद आते हैं साफ सफाई करने के, जैसे कि आप खुद को साफ करते हो, कोई आपके घर में बर्तन है उसको साफ करते हो, गाड़ियां साफ करते हो, हर एक चीज, कोई भी चीज हो इस दुनिया में जिसको साफ सफाई करने के काम में आता है। ठीक है, इसको याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है, याद रख लेना कैसे, FCSBC। FCSBC याद रख लेना, F फॉर फ्लूइड, C फॉर कूलेंट, B फॉर S फॉर क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, हाँ S फॉर सॉल्वेंट, B फॉर क्या आ जाएगा तुम्हारा, बॉडी फंक्शंस, एंड C फॉर हो जाएगा क्लीनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, व्हाई इज द डेंसिटी ऑफ अ सी वाटर ग्रेटर देन रेन वाटर। जो समुद्री पानी है उनका जो डेंसिटी है वो ज्यादा क्यों होता है एज कंपेयर टू आपके नॉर्मल पानी से, तो उसका रीजन क्या है, सी वाटर कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। जो समुद्री पानी है वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, नमक होता है। दिस सॉल्ट इंक्रीज द मास ऑफ सी वाटर। तो ये क्या होते हैं, इसके वजह से जो सी वाटर है उसका मास जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके वजह से होता क्या है, वाटर कंटेन्स वेरी लिटिल डिजॉल्व सॉल्ट, देयरफॉर सी वाटर डेंसर देन रेन वाटर। इसके वजह से जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिजॉल्व करने का कुछ बचता नहीं। दैट्स नेक्स्ट आ जाते हैं हम, what is the importance of what is the importance of good soil structure। अच्छा सॉइल स्ट्रक्चर होने का क्या महत्व है, क्यों अच्छा सॉइल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा नॉर्मल भी रहा तो क्या फर्क करता है। सबसे पहला, क्रॉप्स अच्छे नहीं होंगे, सॉइल अच्छा नहीं होगा तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलेगा। अब हम देखें साइंटिस्ट में क्या बोलते हैं, गुड सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। वही मैंने बताया कि अच्छा सॉइल रहेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इट प्रोवाइड्स इनफ एयर एंड ऑक्सीजन टू द प्लांट्स। इसके वजह से जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर मिलता है, वाटर मिलता है। आफ्टर दैट आते हैं, इट होल्ड्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। जितना अगर सॉइल अच्छा रहेगा, सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो जितना पेड़ को पानी चाहिए उतना ये होल्ड करके रख सकता है, स्टोर कर सकता है। इट अलाउज एक्स्ट्रा वाटर टू ड्रेन अवे। और इसी वजह से इसमें क्या है कि ये भी प्रॉपर्टी रहती है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पानी है वो भेज देता है नीचे। रूट्स कैन ग्रो इजीली इन सच सॉइल। इसी वजह से इनमें जो पेड़ों की जड़ें हैं वो बहुत इजीली बढ़ सकती हैं। ठीक है, यही सब फंडा है। What are the various uses of soil। अलग अलग यूज ऑफ सॉइल क्या है, सबसे पहला कि प्लांट को बढ़ने के लिए मदद करते हैं, पानी को स्टोर करने के लिए मदद करते हैं, और क्या बोलते हैं, यूजफुल ऑब्जेक्ट मेकिंग। यूजफुल ऑब्जेक्ट मतलब क्या, पेड़ को जो फल बनाना है उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर लगता है वो सारी चीजों में इसको मदद करता है। साथ ही साथ में शेल्टर प्रोवाइड करता है और कंस्ट्रक्शन के काम में आता है सॉइल। ठीक है, और मेकिंग यूजफुल ऑब्जेक्ट्स मतलब आपके घर में आप देखोगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जो कि मिट्टी के बने हुए रहते हैं। पहले के टाइम पे मिट्टी के घर भी बना करते थे, तो इन सब चीजों को बनाने के काम में भी आता है सॉइल। देन उसके बाद, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ सॉइल टेस्टिंग फॉर फार्मर। क्यों जरूरी है फार्मर्स को सॉइल टेस्टिंग, बिना सॉइल टेस्टिंग किए क्या हो जाएगा अगर उन्होंने यूज किया। तो सबसे पहला है, सॉइल टेस्टिंग टेस्ट फार्मर अबाउट क्वालिटी ऑफ देयर सॉइल। तो सबसे पहला होता है जो सॉइल टेस्टिंग है वो फार्मर्स को मदद करता है सॉइल कैसी है उसको बताने के लिए। देन इट मेजर्स सॉइल्स पीएच, टेक्सचर एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट। ये मेजर करता है क्या सॉइल का पीएच कितना होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, मतलब पीएच मतलब वो एसिडिक तो नहीं है,
वो बेसिक तो नहीं है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स है, किन चीजों की कमी है मेरे सॉइल में तो उनको दवाई ग्रोथ से उसको बढ़ा सके, ये सारी चीजें। इट ऑल्सो चेक अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल, ये देखता है कि मेरे सॉइल में नमक कितना प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब खाद कितनी प्रेजेंट है। इट इंडेफिनाइज एनी शॉर्टेज ऑफ अ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, ये पहले ही बता देता है कि ये सॉइल को ये शॉर्टेज है, तो आप जब क्रॉप्स उगाएंगे, जब आप जो क्रॉप्स उगाएंगे उनमें इन चीजों का छिड़काव कर दीजिएगा। ठीक है, यही सारी अलग अलग चीजों में काम में आता है सॉइल। आफ्टर दैट आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ एयर इन द ट्रांसमिशन ऑफ अ साउंड। जब हमारा आवाज कहीं भेजना होता है तो उसमें एयर का क्या काम रहता है, तो सिंपल है, मैं अभी बोल रहा हूं, मेरे आगे की जो पार्टिकल है वो हिल रही है, उसके आगे एक पार्टिकल अगेन हिलेंगे, उसके आगे एक पार्टिकल अगेन, ऐसे हिलते 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 तो आपके कान में वो वॉइस जाएगी। तो सबसे पहला है कि साउंड क्या है, एक मीडियम होता है ट्रैवल करने के लिए, ये एक मीडियम की तरह एक्ट करता है, बिकॉज जो साउंड वेव्स है इसके थ्रू ट्रैवल करते हैं और हमारे कान तक पहुंच जाते हैं, सामने वैक्यूम जो होता है वो फील आउट होता है। अगर वैक्यूम हो रहा तो वैक्यूम में कभी भी एयर नहीं होता, तो वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, वाई शुड अ ग्लास बॉटल कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर नेवर बी केप्ट इन अ फ्रीजर। तो सबसे पहली बात, जो ग्लास या फिर कोई भी बॉटल जो है उसको पानी में पूरा भरने के बाद कभी भी फ्रीजर में क्यों नहीं रखना चाहिए। सबसे पहला, बिकॉज आपको पता है कि जब डेंसिटी का खेल जो होता है उसके वजह से एक्सपांड होता है और जिसके वजह से वो बॉटल क्रैक हो सकती है, टूट भी सकती है, इस वजह से उसको नहीं रखना चाहिए। क्लियर हुआ? तो आई होप मजा आ गया होगा, समझ में भी आया होगा, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं, मैंने सारे आंसर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। लर्न करो, कोई भी डिफिकल्टी जाती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, एंड यस टेल मी इन कमेंट सेक्शन आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्या आपको लैग कर रहा है, अपन उस टॉपिक की वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय महाराष्ट्र, खेलते रहो, कूदते रहो, दौड़ते रहो, मचाते रहो, बाय बाय।